अगर तो पहले जेंडर को देखते हैं, क्या महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा माइग्रेन होने की पहला सवाल किसी महिला ने ही किया था जी, तो उसका कारण यही है कि मैं समझता हूँ करीब 3 गुना ज्यादा है महिलाओं में ये समस्या 3 गुना ज्यादा हो जाती है और इसमें की तुलना में महिलाओं में 3 गुना ज्यादा है माइग्रेन की समस्या। तो अब अगर इसके साथ मैं उम्र को भी जोड़ना शुरू करूं तो क्या उम्र के साथ साथ उम्र का एक एज ग्रुप है 30 से 35 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा कॉमनली होता है। इसके अलावा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन 30 से 35 के जो एज ग्रुप है उसमें ज्यादा कॉमन है। ये भी माना जाता है डॉक्टर देवाशीष की उम्र बढ़ने के साथ साथ माइग्रेन का जो असर है वो कम होना शुरू हो जाता है। कितना सही है ये? नहीं, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये मानना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और माइग्रेन पूरी तरह से चली जाएगी, ये गलत है। काफी मरीज रहते हैं जो कि 50, 60, 70s में उनको भी माइग्रेन होता रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक चीज होता है कि काफी लोग जिनको माइग्रेन पहले माइग्रेन विद ऑरा होता था तो उनका माइग्रेन पार्ट ठीक हो जाता है, मतलब हेडेक पार्ट ठीक हो जाता है, लेकिन उनको सिर्फ ऑरा रहता है। अच्छा। जैसे जैसे उनकी उम्र 50-60 होती रहती है तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखना बंद हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, या बोलने में दिक्कत आ जाती है, सेंसरी होता है, तो ये सब होते हैं। तो लेकिन ये सही नहीं है कि पूरी तरह से चली जाती है, समाप्त नहीं होता, डिक्रीज होती है। डेफिनेटली इट इज मच लेस इन एल्डरली पीपल, बट इट इज नॉट। और दूसरी और एक बात, अगर पहली बार किसी को 50 साल से ऊपर में पहली बार माइग्रेन जैसा हेडेक होना शुरू हो, जिस तरह से हमने लक्षण बताए, तो वो भी एक रेड फ्लैग है। तो उसको जरूर डॉक्टर के पास जाइए आप, और उसका आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, क्योंकि कोई सेकेंडरी कॉज हो सकता है। जी, वो उम्र के बाद जैसे 50 के बाद बताया गया, तो आपने जो एज बताई 30 से 35 साल, तो यहाँ तो ये माना जाए कि ये उम्र है भाग दौड़ वाली, करियर बनाना, या आप जॉब में है, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण हो गया माइग्रेन का। और डॉक्टर देवाशीष ने अभी बताया ही जी, कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है, वन ऑफ द मेजर प्रेसिपिटेंट है माइग्रेन होने के लिए। हम अगर समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, सिर दर्द आपको है, आपको 15 दिन में हुआ, बहुत काम गलत टाइम पे खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो ऐसे में हम ये सोचते हैं सिर दर्द है, आप एक दवा लें, बहुत आसानी से उपलब्ध है बाजार में, वो दर्द ठीक हो गया। डॉक्टर के पास जाना हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं, तो कितना सही है और कौन सा सही समय है कि डॉक्टर के पास जाया जाए? देखिए, मेरे हिसाब से जरूर संपर्क करना चाहिए, खास करके जिनको पहली बार शुरुआत होता है हेडेक का, उनको जरूर संपर्क करना चाहिए। उनको उस समय गाइडेंस देना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और भविष्य में चूँकि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि माइग्रेन जैसा डिसऑर्डर ब्रेन का डिसऑर्डर है और समाप्त नहीं होता। अभी हमने बात किया कि उम्र के साथ जो है परिवर्तित हो जाता, लेकिन समाप्त नहीं होता। मैं इस प्रश्न को एक बार और आपसे लूँगी ज़रूर, लेकिन माधुरी हमारे साथ जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी मैम। जी माधुरी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए। जी मैम, हमें आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे सर में बहुत दर्द रहता है और लगभग 10 साल से रहता है जी। तो जो है हम इसका इलाज भी कराए और सीटी स्कैन वगैरह भी कराए, लेकिन हमको कुछ आराम नहीं मिला, ना कुछ निकला उसमें। माधुरी, आपकी उम्र कितनी है? जी, इस समय हमारी 40 साल उम्र है। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में क्या मिला आपको? 10 साल से आप इलाज करवा रही हैं? जी, कहते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई भी चेक करवा लिए और सर का सीटी स्कैन भी करवा लिए, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पाता, कहते पता ही नहीं चलता क्या है। डॉक्टर देवाशीष, देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, अक्सर यही होता है कि सालों साल लोगों को सर दर्द चलता रहता है और वो ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं। इवन डॉक्टर्स लोग भी, देखिए, एमबीबीएस कैरिकुलम में हेडेक ज्यादा अच्छी तरह पढ़ाया नहीं जाता, एमडी कैरिकुलम में हेडेक के बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ डीएम न्यूरोलॉजी में आने के बाद थोड़ा बहुत हेडेक के बारे में आइडिया होता है, और जबकि ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। अभी एक ग्लोबल स्टडी हुई थी गेट फाउंडेशन के द्वारा, जिसको कहते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। उसमें पाया गया है कि वर्ल्ड में माइग्रेन सेकेंड हाईएस्ट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है, और लोग इतने सालों साल परेशान होते हैं फिर भी उनको इलाज नहीं मिलता। अब इनका जैसे डेफिनेट है कि इनको माइग्रेन की शिकायत है, 10 साल से, और कुछ ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता कि जो 10 साल में धीरे धीरे बढ़ेगा जी। तो लेकिन इनको ठीक से इलाज नहीं मिला। मतलब कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं माइग्रेन अटैक्स को। और आपने बोला कि कब जाना चाहिए, जिनका महीने में 2 अटैक से ज्यादा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाई लेना चाहिए। एक अमेरिकन माइग्रेन स्टडी हुई थी, उसमें देखा गया था कि अमेरिका में भी 50 से 60% लोग जिनको इस दवाई की जरूरत है, वो लोग भी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं और दवाई नहीं ले रहे। और इसके वजह क्या हो रहा है कि एक स्टेट आता है जिसको कहते हैं क्रॉनिक माइग्रेन, धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट पूरा महीना उनको हेडेक रहता है, और जो कि ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है।